फाइनेंस सप्लीमेंट्री सेकंड अमेंडमेंट बिल 2019। लोगों के दिमाग में ये है कि कोई एक नया बजट पेश किया जा रहा है, तो ये एक बजट नहीं है, मईशत की इस्लाहात का पैकेज है जो मैं आज पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान की एक बरामदार पहले से बढ़ गई है, पाकिस्तान की बरामदार पहले से कम हो गई है, पाकिस्तान के तजारत का खसारा पहले से कम हो गया है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से कम हो गया है, बेहतरी नजर आ रही है। हम चाहते हैं सोलर पैनल भी यहाँ पे बने, विंड टर्बाइन भी यहाँ पे बने, ऐसी तमाम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की मशीनरी इक्विपमेंट बनाएगी। 5 साल के लिए हम ऐलान कर रहे हैं कि जो भी आज से 5 साल तक उसमें सरमायाकारी करेगा उसके अंदर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की मुकम्मल इस्तिस्ना होगी। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 0.02% जो ट्रेडिंग के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स होता था वो विदहोल्डिंग टैक्स फौरी तौर पर खत्म किया जा रहा है। हम सैकड़ों 9 आइटम्स की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है रॉ मटेरियल की, जो खाम माल है जो सनत यूज करती है उसके अंदर कमी कर रहे हैं और कुछ के अंदर मुकम्मल खत्म कर रहे हैं ताकि सनत और मुनाफाबख्श हो सके। न्यूज प्रिंट के ऊपर जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है हम उस पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं। मुश्किल फैसला किया है, हमने खुद इंसारी का सफर तय करना है, एक मुश्किल का सफर तय करना है। इस सफर के अंदर हमने IMF की मदद लेनी पड़े, IMF की मदद लेंगे, लेकिन इस तरीके से लेनी है कि अवाम के ऊपर, गरीब के ऊपर उसका बोझ ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के पीछे फरीद रईस के साथ। माशी इस्लाहात के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मिनी बजट। और अब सवाल यही है कि जो माशी इस्तेहकाम जिसकी बात की जा रही है और जो माशी इस्लाहात हैं उसके हवाले से जो इस वक्त इकनॉमी के ऊपर प्रेशर है, क्या इन तमाम इकदाम करने से जो प्रेशर है वो ईज आउट हो रहा है? और ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब की जो दौरे हैं दोस्त ममालिक की और इसी के साथ साथ ये जो रिफॉर्म्स हैं जिसकी बात आज की गई है, जो असेंबली में पेश किया गया है, क्या इन तमाम चीज़ों से जो इकनॉमिक इशूज़ हैं पाकिस्तान के वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं? और IMF प्रोग्राम जिसके ऊपर बात की जा रही थी कि उनसे नेगोशिएशंस चली, उनसे बातचीत हुई, तो ये तमाम इकदाम सिर्फ IMF प्रोग्राम ना लेने के लिए है और इस तमाम चीज़ों के जो असरात हैं वो अब पड़ेंगे क्या, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, उनसे बात करते हैं और इसी पर उनका तजिया भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा जरा कि इस वक्त जो आज जो जिसको अपोजिशन की तरफ से मिनी बजट और फिर पहले हुकूमत की तरफ से भी कहा गया और फिर बाद ये माशी इस्लाहात कहा जा रहा है कि ये इकनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर पे हम जा रहे हैं, ओवरऑल आज जो असेंबली में जो चीज़ पेश की गई है, जो इस्लाहात अगर पेश की गई हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई ये डायरेक्शन है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी इकनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ईज आउट कर सकेगा? देखिए फरीद, पाकिस्तान में जो कि बजट और महंगाई लाजम मलजूम बन चुके हैं, बल्कि एक ही चीज़ के मुतरादिफ गिने जाते हैं, तो अच्छी बात है कि इसको हम इकनॉमी इस्लाहात का पैकेज ही बोलें। और ये यकीनन इस्लाहात से पैकेज था कि पहली दफ़ा था कि आपके फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट हो रही है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा महंगाई का शोर शराबा या कोई तूफ़ान जो है वो उभर के सामने नहीं आया, जिसके कि अवाम जो है पिछले कई सालों से कई हुकूमतों से आदी हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये बज़ाहिर वो मेयर्स हैं जिनका रेवेन्यू इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा लॉस पे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि आवाम को तंग कर रही थी। यानी आप फाइलर हैं तब भी जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं 50,000 से ऊपर बैंक आपका विद होल्डिंग टैक्स काट रहा है। आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको लॉस होता है तो उसको कैरी ओवर नहीं किया जा सकता था। अगर आपने कोई रिन्यूएबल एनर्जी की वैसे तो बहुत बात की जा रही है, लेकिन जब हम सोलर पैनल लेने जाते हैं तो वो चाइना या जर्मनी के बड़े महंगे मिल रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं बन रहे। या आपकी जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो थी उसके मुकाबले में लोकल मैन्युफैक्चरर जो थे वो चीख रहे थे कि जी लोकल गाड़ियाँ जो हैं वो कम्पीट कर रही हैं, हमें आउट क्राउड कर रही हैं। तो बहुत सी चीज़ें इस तरह की थी जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को मनफी तौर पे मुतासर कर रही थी। और मेरा ख्याल है कि आज का जो पैकेज दिया गया है उसमें बहुत हद तक उन चीज़ों को कवर कर लिया गया है। सेल्स टैक्स रिबेट है और रिफंड है वो फंसा हुआ था, अब उसका प्रोमिसरी नोट जो है वो जारी हो जाएगा, सेल्स टैक्स में रिफंड लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो बैंकों का प्रॉफिट था उस पर जो टैक्सेशन था उसको 2-3 सनतों के लिए कम किया गया, लो कास्ट हाउसिंग के लिए उसको कम किया गया, उसको एग्रीकल्चर के लिए कम किया गया ताकि लोग और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ताकि लोग उस पर जा सके और बैंकों को तरगीब मिले उधर क्रेडिट देने की। डॉक्टर साहब ये जो इफेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी आपने जो बात की और हमने भी जिस तरीके से असद उमर साहब की जो स्पीच सुनी इन चीज़ों के बाद,
IMF प्रोग्राम और फिर उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन कंट्रीज की जो विजिट हैं, क्या वो विजिट और ये जिसको इस्लाहात का हमने नाम दिया है और जो गवर्नमेंट जिसको इसका नाम दे रही है, क्या ये मिला के हम IMF प्रोग्राम को अब वाकई अवॉइड कर लेंगे? नहीं, देखिए IMF प्रोग्राम अपनी जगह ये वो चीज़ें थी जो कि क्रॉनिकली हमारी इकोनॉमी को हर्ट कर रही थी और उनको दुरुस्त करना अपनी जगह था। इनका रातों रात नतीजा नहीं निकलेगा। ये नहीं होगा कि अब ये अनाउंसमेंट होगी, कल अगर इसकी नोटिफिकेशन भी हो जाए तो परसों जो है आपकी इकॉनमी 7% पे ग्रो करना शुरू कर देगी। ये बॉटलनेक्स थी जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, मार्केट को, बिजनेस को, इंडस्ट्री को बुरी तरीके से शिकंजे में लिया हुआ था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ईज ऑफ होना शुरू होगा। IMF अपनी जगह पे मौजूद होगा। उसमें इस माली साल में जाते हैं या ये अगले में जाते हैं, ये तो हुकूमत को डिसाइड करना, और जितना जल्दी डिसाइड कर ले उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज वाले जो इकदाम हैं इनके नतीजे आपको साल 2 साल में नजर आना शुरू होंगे, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये कोशिश है पाकिस्तान का इंडेक्स बेहतर करने की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन्वेस्टर यहाँ पे आए, लोकल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे फ्लरिश करे। और अगर वो फ्लरिश करती है, मसलन इस वक्त जबकि फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, हुकूमत ने ये वो लिया, इनिशिएटिव लिया कि जो रॉ मटेरियल है एक्सपोर्ट्स के लिए उसकी इंपोर्ट उसको पर से रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी जाए। अब ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि यकीनन आपके एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाएगा। आप समझते हैं ये जो अमेंडमेंट्स ये की गई हैं और जिस पर बारहा वफाकी वजीर खजाना असद उमर रेफरेंस देते रहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, तो जो लास्ट जो बजट पेश करके गए मिफ्ता इस्माइल साहब, आप समझते हैं कि ये उसकी करेक्शन है, वो ठीक थे या ये एकदम दुरुस्त है? देखिए फरीद, आपको याद होगा वो मिफ्ता साहब वाले बजट पे भी मैं आपके साथ था उसी प्रोग्राम में, और मैंने यही कहा था कि ये बजट ये सोच के दिया गया है कि अगर PMLN भी दोबारा इलेक्ट हो तो उसको इसमें चेंजेस करना होंगी, क्योंकि वो जो बजट था वो अनरियलिस्टिक बजट था। याद है, मुझे बिल्कुल याद है कि आपने ये बात की थी कि एक अनरियलिस्टिक बजट है ये। तो वो करेक्शन जो थी वो तो जो पहले हुकूमत ने मिनी बजट दिया उसमें काफ़ी हद तक कर ली गई थी। देखिए इस वक्त इसमें रेवेन्यू बढ़ाने की बात नहीं की गई, इसमें बेसिकली जो बॉटलनेक्स थी उनको ख़त्म करने की बात की गई है। सिर्फ एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी बेहतर की गई है और उसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए, और वो ये है कि नॉन फाइलर को इजाज़त दे दी गई कि वो 1300 सीसी तक की गाड़ी जो है वो ख़रीद सकें। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल इसको ओपन कर देना चाहिए। जो आपका मुल्क का आइन है वो किसी भी शहरी को उसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी नहीं लगा सकता। देखिए अगर आपके FBR में ये सकत नहीं है कि मैं एक नॉन फाइलर हूँ और मैं एक बड़ी गाड़ी लेता हूँ और मुझे वो अगले दिन नोटिस भेजे कि जी आपने गाड़ी कहाँ से ली, तो इसमें यानी पाबंदी लगाने से सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को आप सिस्टम से आउट कर रहे हैं। जब CNIC डिक्लेयर हुआ, और कई दफ़ा डिक्लेयर हुआ, 2 दफ़ा डार साहब ने डिक्लेयर किया, 1 दफ़ा पिछली हुकूमत ने डिक्लेयर किया, अगर CNIC आपका NTN है, मैं एक नॉन फाइलर हूँ, मैं जाके गाड़ी लेता हूँ, घर लेता हूँ, प्रॉपर्टी लेता हूँ, अपना CNIC देता हूँ या मैं किसी और का CNIC देता हूँ, तो अगर मेरी वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई तो अगले दिन FBR की तरफ से नोटिस आ जाना चाहिए जिसमें कि लिखा हो कि जी आपने ये 2000 सीसी सिविक कहाँ से उठा ली, आप तो टैक्स नहीं पे कर रहे। तो बजाय इसके कि हम पैसे की सर्कुलेशन को रोकें जिससे कि लाइवलीहुड्स जो हैं वो भी इफेक्ट होती हैं, जिससे बाकी जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इफेक्ट होती हैं, हमें पैसे की सर्कुलेशन को वेलकम करना चाहिए और उसमें से जो नॉन टैक्स फाइलर है उनको पकड़े। तो आज जो इकदाम उठाए गए हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? यानी ये आइंदा आने वाले दिनों के लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आइंदा 6 माह या आइंदा 1 साल के लिए जो इकोनॉमिक अगर ये रिफॉर्म्स किए गए हैं तो इसके असरात क्या मुरत्तब होंगे? देखिए इसका सिम्त क्या है? देखिए इसका असरात ये होंगे, जो एक चीज़ कही जाती थी ना कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं आ रहे, तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं जो कि मार्केट को दिए गए हैं, खा उसका ताल्लुक शेयर मार्केट से है या उसका ताल्लुक इंडस्ट्री से है, उसका ताल्लुक एक्सपोर्टर से है, इंपोर्टर से है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया गया है। और अगले साल इसके असरात आपको ये नज़र आएंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की रेटिंग इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी, और आपको ये भी नज़र आएंगे और कि जैसा कि असद उमर ने खुद कहा कि 2022-23 में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। तो कम अज़ कम वज़ीर ख़जाना इस वक्त रियलिस्टिक लग रहे हैं अपनी उस असेसमेंट में कि इन सारे इक़दाम के नतीजे में रातों रात कोई बेहतरी नहीं आएगी, बेहतरी आएगी लेकिन उसको टाइम लगेगा, 2-3 साल उसको लगेंगे। अब असल जो चीज़ है वो ये है कि ये मीडियम टर्म जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देने जा रहे होंगे, उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और मुझे वो बड़ी उसमें एक रे ऑफ होप नज़र आती है कि सारा गल्फ जो है इस वक्त वो ग्वादर में ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल में दिलचस्पी ले रहा है, चूँकि उनको नज़र आ रहा है कि यह ग्वादर से काशगर तक जो बाई रोड
पेट्रोल पहुंचाना और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहुंचाना चाइना को, ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि ना कतर मिस करना चाह रहा है, ना सऊदी अरेबिया मिस करना चाह रहा है, ना यूएई मिस करना चाह रहा है। और ये वो अपॉर्चुनिटी होगी जो कि डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट जब आती है तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बूस्ट देगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आबिद तय्यूम सुलेरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, आज इस इशू के ऊपर और आज जो इकनॉमिक जो इस्लाहात जो जिसकी माशी इस्लाहात जिसकी बात की गई है, जो असेंबली में आज पेश किया गया इकनॉमिक इस्लाहात के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से उस पर बात कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे साने साहिवाल के हवाले से कुछ जरा बात करेंगे। अपोजिशन की जानिब से काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है JIT रिपोर्ट को, तो सवाल ये पैदा होता है JIT या फिर जुडिशल कमीशन, ये एक बड़ा सवाल। एक ब्रेक के बाद